राम राम साहब, मैं सोनू पुनिया। आज आप फिर हूँ बिरला सार्वजनिक हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, तो आज दूसरे दिन का 4:30 हो चुका है, लेकिन डॉक्टर मधुसूदन मलानी है जो है जनता के बीच में एक पीड़ित परिवार है के बीच में नहीं आया ही। मैं हूँ तो बड़ा बड़ा फार्म पहाड़ता अंडा है कि मैं एक जन सेवक हूँ। जो जन सेवक है उनके देख सको कि किशोक बटो वो जन सेवक है। आज एक पीड़ित परिवार आपको न्याय मांगने के लिए और धरने पर बैठी है। कुछ महिलाएं जो आपको न्याय मांगने के लिए घर छोड़ के जो महिलाएं वो धरने पर बैठ गई है, उनका बाद भी वो है कि समाज सेवी जो बड़े हंड है वो है परिवार हूँ मिलना कुछ आपको फोन है, जनता को कहना है, परिवार को कहना कि फोन है वो आपको ऑफ कर लियो। तो जो चोर होगा वो ही आपको फोन ऑफ करेगा। आज है जनता के बीच में पुण्य है तो वो काल एक सांसद का चुनाव लड़ने की अगर वो बात करे तो वो झूठना की जनता ने क्या संभालेगा, जबकि वो आपका हॉस्पिटल नहीं कौन संभाल सके, तो वो जनता की क्या सेवा करेगा। बातचीत दिख रही है हॉस्पिटल प्रशासन में मिला ही तो उनकी के बात हुई है, सारी बातचीत आप करांगा। राम राम साहब। राम राम। तो हॉस्पिटल प्रशासन कोई आके मिले उतारू? हॉस्पिटल प्रशासन से कोई नहीं मिला है। अभी अपने यहाँ पे भाजपा महासचिव राजेश जी दया हैं, उनके नेतृत्व में मैंने अभी बातचीत करी है और उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल का जो यहाँ का जो संचालक है उसका फ़ोन बंद आ रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने किसी थर्ड पर्सन से उनके ट्रस्ट के मालिक के नंबर लिए हैं। वो मालिक के इसके पिताजी से बात हुई है, मधुसूदन मलानी जी के पिताजी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं देंगे कि अगर आज हम आर्थिक सहायता देते हैं तो वो एक रोजाना के लिए हमारे लिए परिपाटी हो जाएगी। क्यों रोजाना के लिए? उन्होंने ये सोच रखा है क्या यहाँ पे एडमिट करेंगे और इंसान को मारेंगे? ये ही हमारा मूल तथ्य है। इन मूल तथ्य की अवधारणाओं को रखते हुए हमने अभी बातचीत हमारी चली है। हमारे 5-10 कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन्होंने भी यही डिसीजन लिया है कि अगर इस तरीके की परिपाटी को वो नहीं मानते हैं तो ये अपना ट्रस्ट है, ये दुकान ही कहूँगा मैं इसको, इस दुकान को बंद करें। इस दुकान को हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे रोज रोज आकर के आज ये मंजू खत्म हुई है, कल किसी और मंजू की यहाँ पे हत्या होगी और ये निराधार गलत हो रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे। ये मालिक तरीके से मान जाए या गैर नाराजगी से मान जाए। और रही बात इसके चुनाव लड़ने की, सांसद के चुनाव की बात कर रहे हो, मैं आज इसको इसी के मंदिर ही बोलूँगा। ये मंदिर है, हॉस्पिटल एक मंदिर होता है जहाँ गरीबों के हित की और स्वास्थ्य की, और मैं कह रहा हूँ डॉक्टर भगवान होता है, भगवान से कम भी नहीं होता है। लेकिन आज की जो परिपाटी को देखते हुए ये पंची का चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। नरेश खटाना का वादा है। ये जहाँ आप कह रहे हो कि चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के इसको इस पिलानी से जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, या तो आज ये मुद्दे की बात जो है वो स्वीकृत करें, अन्यथा यहाँ पे 36 बिरादरी के कल तक अगर ये धरना प्रदर्शन चला तो 36 बिरादरी की जनता यहाँ इकट्ठी होकर के ये तो क्या इसके बाप को माननी पड़ेगी। ये विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको मीडिया के माध्यम से और मीडिया कर्मियों से। मैं मेरे भाइयों से, मेरे छोटे बड़े भाइयों से विशेष आग्रह करूँगा कि जितनी भी आप लोगों की भागीदारी के साथ में काम करना है और अपने स्वार्थ के लिए सभी काम करते हैं, निस्वार्थ। अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि परमपिता परमात्मा इस मंजू की आत्मा आपको इतना सजग तरीके से आत्मा आशीष देगी कि बहुत आगे जाओगे आप लोग। जय की देखो अपन जो उनकी बात हुई वह सारी बताई। मलानी जी के पिताजी उनकी बात हुई भाभी बताई। उनको कहना यो है कि अगर आज में ताने आर्थिक सहायता कर देगा तो तड़का माने और भी करनी पड़ेगा। ऐको मतलब तो यो निकला कि उन्हें एक दुकान खोल लिया, आदमी नूरा भर्ती कराओ और उन मार दो। क्योंकि यह चीज में जो बात उड़ा बोली है वो बात को सारांश ही निकल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, सारा बयान पता लगे कि एक समाज सेवी जो बने हंड है, एक सांसद को चुनाव लड़ने की जो बात करे है, वो एक हॉस्पिटल कौन से मिल रहे हो तो वो पूरे झुंझुनू जिले कितू संभालेगा।